आज हम बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं एफडीआई की, इंडिया में एफडीआई की अगर बात की जाए तो 83.6 बिलियन डॉलर्स को टच कर लिया गया है और आने वाले अरसे में 100 बिलियन डॉलर्स भी क्रॉस होने वाले हैं। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया में ना सिर्फ इंटरनेशनल इन्वेस्टर बल्कि इंडिया खुद भी अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। इंडिया की लोकल जो कंपनीज है, लोकल जो मार्केट्स हैं, वो भी अपनी कंट्री में बजट मुख्तस कर रही हैं, प्रोजेक्ट्स नए से नया लॉन्च कर रही है। अगर हमारे मुल्क में कोई कंट्री आके इन्वेस्टमेंट करता है या कोई इंसान आके कोई इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करता है तो वो सारे पैसे लगते हैं एवन फील्ड में, लंदन में जाके लगते हैं ये नवाज शरीफ के घर पे। तो इस हिसाब से अगर पॉलिटिशियंस अपना बेनिफिट सोचेंगे तो कोई भी इंसान या कोई भी बंदा आगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा कभी भी। हम फिर वही रहेगा कि इंडिया हमसे आगे चला गया, हम पीछे रह गए। उसी में अगर हम पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे पॉलिटिशियंस अपने प्राइवेट सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने प्राइवेट नीड्स के लिए बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। विश्व भर से इन्वेस्टर दौड़े चले आ रहे हैं भारत की तरफ, क्योंकि भारत के पास में रिकॉर्ड है, भारत के पास में फैक्ट्स एंड फिगर है। भारत दिखा सकता है कि हाँ देखो, हमारे पास इतना, जैसे नॉन आईटी एक्सपोर्ट हमारा 400 बिलियन को पार कर रहा है। हमारा अलग अलग फील्ड्स में भी पहले के मुकाबले ग्राफ जो था वो यूं ऊपर को जा रहा है। एक्सपोर्ट के मामले में हमारे यहाँ पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो दुनिया के ज़्यादातर देशों से, ज़्यादातर क्या बल्कि जितने आप सफल देश देखते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज देखते हैं, कई मामलों में उनसे भी अच्छा जा रहा है। तो फिर आखिर क्यों ना दौड़े चले आए दुनिया भर के सारे इन्वेस्टर्स। अब आप देख लो, जब इतने विश्व की बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में आ रही हैं, जैसे एप्पल, जैसे सैमसंग, जैसे टेस्ला, जैसे अन्य इत्यादि, सब भारत में आ रही हैं और ख़ास तौर पर चाइना जैसे देशों को छोड़ करके आ रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं भारत चाइना से बेहतर है कई मामलों में, जो उन कंपनीज को नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर तो लोग बोलेंगे तो बोल देंगे कि ये तो आरएसएस का है, ये तो संघी है, ये तो बीजेपी, ये तो मोदी का एजेंट, ये सब। लेकिन क्या वो सब भी कंपनीज भी वहाँ पर संघी हैं? क्या वो सब कंपनीज भी बीजेपी के एजेंट है? हमारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती हैं वो बिल्कुल उस पर करप्शन होती है, उस पर ज़ाया हो जाती हैं। जब तक हमारे मुल्क में करप्शन रहेगी, हमें यकीन नहीं होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सही है कि नहीं, तो हम लोग इसी तरह चलते रहेंगे। उनकी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो रही हैं और वो इसको लेके उनकी इकॉनमी ऊपर जा रही है, वो हमसे 50 साल आगे जा रहे हैं और उसके नतीजे में हम इंतहाई पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने इदारों पे यकीन नहीं है, हमारी इदारे हमसे नहीं सही चल रहे। इसके हमारा ना काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी सिस्टम और इसमें भी बड़ा इश्यूज़ हैं। लाइक वी डोंट गो फॉर द टेक्निकल स्किल्स जो है ना, अब जैसे हमने किताबें तो पढ़ ली हैं, बट द थिंग इज़ डैट हमारे पाकिस्तान में उस तरह उसको प्रमोट भी नहीं किया जाता। लाइक जैसे अगर इंडिया में जाएँ तो इंडिया में प्रॉपर ऐसी कंपनीज़ हैं जो मेरे जानने वाले हैं, जो सऊदी अरब भेज देते हैं टू हैव सम टेक्निकल नॉलेज लो, उसके बाद आओ। इवन वन ऑफ माई फ्रेंड वाज लाइक ही वाज इन दुबई। ये इंडस्ट्री लगेगी कौन? मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं क्यों इंडस्ट्री लगाऊंगा? जो इंडस्ट्रीज है भी वो भी बंद हो चुकी हैं। वो यही वजह है ना कि गवर्नमेंट के भेजा टैक्स, और उसके अलावा जो लाइट बहुत महंगी है। जो आप एक चीज़ बनाते हैं, प्रोडक्ट अपनी बनाते हैं, कॉस्ट ही नहीं करती। यहाँ पे कस्टमर के पास पैसा ही नहीं है। अब ये लास्ट जो 3-4 मंथ जितने बिल आए हैं घर के लोगों के, घर के, जो किसी की सेविंग लाख रुपए थी, किसी की 2 लाख थी। देखें, ख़रीदा हर उस चीज़ को ख़रीदा जा सकता है जिसकी कीमत हो, क्योंकि हमारे हुक्मरान उस लेवल के नहीं है, ना इतने एजुकेटेड हैं, ना उनमें इतना वतन के लिए, उनको सिर्फ अपनी ज़ात से मतलब है। उनकी कारोबार बने, उनका बिजनेस हो, उनके पास दौलत आए, बस यही चलता रहे। मुल्क का क्या, आवाम का क्या, मर रही है मरती रहेगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से वो इजीली ख़रीदे जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं नहीं कह रहा, जनरल कहते हैं कि हमारे पास आर्मी चीफ अमेरिका की मदद से बनता है, अमेरिका बनाता है, तो वो क्यों बनाता है हमारे? देखिए, लीडरशिप एक दिलेर होना चाहिए इंसान, जिसको दुनिया में जाके अपनी कौम की इज़्ज़त बनानी है। वो ये ना किए जाकर जी के मैं भीख मांगने नहीं आया, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मजबूरियाँ बहुत किस्म की होती हैं। वो कहते हैं ना कि मजबूर इंसान मांग के खाना ज़्यादा बेहतर है कि जाके आगे तरला ही डाल दो। खुद को भिखारी डिक्लेयर कर दिया हुआ है इस इंसान ने, इस मुल्क को, इस कौम को भिखारी उसने तस्लीम करवा दिया हुआ है कि हाँ जी ठीक है, हम मांग कर खा रहे हैं, हमें कुछ दे दो, नहीं तो हम तो वैसे ही डूबे पड़े। उन्होंने ओवर द इयर्स इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ्लरिश की है, तो उनको ज़्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है, तो उनके लिए ज़्यादा ईजी है कि उनको बाहर से आके लोग इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में ओवरऑल हमारा पॉलिटिकल इतना मसला है, उसी में ही हम लोग फंस के रह गए हैं, तो इकोनॉमी में फिर काफ़ी वो रह जाते हैं। एंड ही वाज अर्निंग अ गुड सैलरी एंड ही वाज एन इंडियन। तो आई थॉट कि यार मतलब कुछ तो है कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आगे आ रहे हैं। एक जो है अपना नौकरी पेशा
अफराद, उसका सारी वो इन्वेस्टमेंट जो उसमें सेविंग थी सब ख़त्म होगी, तो वो कहाँ से चीज़ ख़रीदेगा या परचेज़ करेगा? एक्स्ट्रा चीज़ तो कोई भी नहीं ख़रीदेगा, ज़रूरत की चीज़ ही ख़रीदेगा। उस वजह से कारोबार का भी मंदी का रुझान है, तो नई इंडस्ट्री लगाने का कोई भी नहीं सोचेगा। उसकी वजह से लोग जो है ना दाएं बाएं हो रहे हैं। चलाना, क्योंकि उनका इदारा अपना मजबूत है, उनको पता है कि हमने क्या करना है, हमने अपने लोगों के लिए चलना लेके। अमेरिका तो वहाँ चलता है जहाँ पे हुक्मरान मुल्क के हक में बेहतर नहीं है, जहाँ पे बेहतर है वहाँ अमेरिका क्यों जाएगा, उसका दिमाग थोड़ी खराब। तो हमारे पास इसलिए आता है क्योंकि उसे पता है कि ये लोग, अमेरिका के एक सहाफ़ी ने कहा था कि पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी माँ तक बेच सकता है। तो ये उसने बात इंडिया के बारे में तो नहीं की, अफगानिस्तान के बारे में तो नहीं की। बेचा हुआ है। अगर आप देख लें पाकिस्तान के अंदर PMLN ने जो भी प्रोजेक्ट किए है वो सारा जितना भी है सारा उसी पे गया है, क्या कहते हैं उसको, गिरवी में गया हुआ है। मोटरवे गिरवी है आपकी, GT रोड गिरवी है आपकी, PIA गिरवी है आपका, जितनी चीज़ें हैं सारी गिरवी हुई पड़ी हैं। उसमें क्या है जी कि इनको ही फ़ायदा है, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमने तो टूल टैक्स पे करना ही करना है हर हाल में, क्योंकि वो अब हम पर पड़ गया हुआ है। हम जब तक नहीं देंगे हम क्रॉस नहीं कर सकते वहाँ से। इसमें प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में एक तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद जो है ना बिजली का बहुत ज़्यादा मसला है, रेट बहुत अप हो गए हैं, हमारी जो है ना कॉस्ट बहुत हमें महंगी पड़ती है, इस वजह से हम बाहर माल जो है ना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यार द प्रॉब्लम इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को ठीक करना है। मतलब हम कहें ना कि यार गवर्नमेंट है या इस तरह है, मैन पावर, और हमें बेसिकली आई एम एन इंजीनियर, तो बात ये है कि हम जब तक मतलब अपने आप को टेक्निकली उतना साउंड नहीं करेंगे, आजकल का दौर तो यूट्यूब एंड यू नो दैट वेरी वेल के ट्यूटोरियल्स एंड ऑल दैट, हम जब मार्केट में जाते हैं तो दे आर नो वन लाइक दिस है यार, गेट अ स्किल एंड देन वर्क। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया से अगर उसने जो प्लांट जो से इंपोर्ट करा वो तो अपने बेनिफिट के लिए करा है, क्योंकि उसके इंडिया के साथ टर्म्स अच्छे हैं, उसके इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया के अंदर, उसके बिजनेस वहाँ पे चल रहा है। अब इत्तेफाक मिल फाउंड्री जो सऊदीया में, वहाँ पे आप 70% देखिए वहाँ पे एम्प्लॉयज़ सारे इंडियंस हैं, वहाँ पे पाकिस्तानियों को रखा ही नहीं जाता। वहाँ पे यहाँ से अगर जाते हैं तो 3 महीने बाद वापस भेज के इंडियन वीज़ा लेकर इंडियंस को बुला लेता वहाँ पे। इनकी आपस में ना शहबाज शरीफ के ये PMLN गवर्नमेंट की इनकी इंडिया के साथ ना मुआहदे हुए हैं कि हम आपको बेनिफिट देते हैं, आप हमें पैसा दो, सिर्फ पाकिस्तान जाए पहाड़ में। इनकी मसला ये है कि हम अपने, मैं गलत हूँ या मेरे दाएं बाएं लोग गलत है, चीज़ दिखाएंगे कुछ और, भेजेंगे कुछ और, वो कैसे हम पे ट्रस्ट करेंगे? कोई भी हम पे ट्रस्ट नहीं करने को तैयार। उन्होंने क्या किया है, मतलब मैं जब अगर देखता हूँ तो जब हमारे पास 2014 और 13 था कि YouTube बैन हो गई थी, एंड एट दैट पॉइंट उन्होंने मतलब उसी से सीखा, उसी से आगे आए, एंड देन दे गेट टू समथिंग। अभी अगर कौन आ गया है? इंडियंस ने क्या किया है, मतलब अगर आप आज भी YouTube देखें तो इंडियंस इन USA देखें तो वो मतलब हायर टॉप रैंक्स है, और उसके बाद दे आर अर्निंग वेरी गुड, सुंदर पिचाई एंड ऑल दैट। सो माय पॉइंट इज़ कि यार हमारे में टेक्निकल स्किल की कमी है। करंटली आई एम ऑन अ प्रोजेक्ट जो कि बेसिकली 1.8 बिलियन रुपीज़ का है, एंड इट्स 70 प्रोजेक्ट, आई डोंट वांट टू से दैट नेम। भारत की हमेशा से समस्या क्या रही है, भारत की जो प्रॉब्लम रही है, हम अपने यहाँ पर भारतीय लोग, भारतीय मूल के लोग अपने देश में निवेश नहीं कर पाते। और नहीं कर पाते का मतलब ये नहीं कि वो करना नहीं चाहते, वो करना चाहते हैं, पर यहाँ पर सिचुएशन ऐसी रही, यहाँ पर सरकारें ऐसी रहीं, यहाँ पर सरकार की पॉलिसियाँ ऐसी रहीं कि वो चाहती ही नहीं थी कि ये लोग यहाँ पर आकर के निवेश करें। अब आप कई सारे एग्जांपल है हमारे सामने, आपको कितने चीज़ दिए जाए, सिर्फ पैसे की भी यहाँ पर निवेश की बात नहीं हो रही। अगर आप UK का ही एग्जांपल ले लो, UK में वहाँ की जो रॉयल फैमिली है, उसके बाद रॉयल फैमिली के अलावा इतनी जितनी करोड़ों की वहाँ पे आबादी है, उसमें सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, सबसे अमीर परिवार कौन सा है, तो वो है हिंदुजा परिवार। सबसे अमीर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कि वहाँ का कार्ल्टन पैलेस है, उसको ओन कौन करता है, वहाँ का यही हिंदुजा परिवार। कितने सारे, और लक्ष्मी मित्तल साहब को आप देख लो, और कितने सारे इंडियंस हैं जो UK में, अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में इतने ज़्यादा जा कर के सफल हुए, इतने सफल वहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों में। यहाँ से हमारे लोग निकल कर जा कर के गूगल चला ले रहे हैं, पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, इतनी सारी कंपनीज़ को पूरा मैनेज कर रहे हैं, तो वो कोई मजाक नहीं है। अमेरिका के लोग खुद के, जहाँ जिन देशों में की कंपनियां हैं, उनके खुद के लोग भी नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ इंडियंस जा जाकर, वहाँ भारतीय मूल के लोग जा जाकर वहाँ पे कर रहे हैं, तो वो मजाक नहीं है। और ये भी मत समझिए, काफ़ी लोगों के अंदर ये भी देखने को मिलता है जो खुद कुछ नहीं करते ज़िंदगी में, सीधे खुलेआम इन लोगों पे कहते हैं ये तो नमक हराम है, नमक यहाँ का खाए और वहाँ जाकर नौकरी कर रहा है। अच्छा,
यहाँ पर उन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, यहाँ पर उन लोगों के पास में मौका नहीं था। यहाँ पर अगर आप सोचो सुंदर पिचाई साहब वहाँ ना गए होते तो यहाँ क्या होते, यहाँ इतनी उस पोस्ट पे तो ना पहुँच पाते जिस लेवल पे वहाँ पे पहुँचे, यहाँ तो ना पहुँच पाते। कितने ही सारे एग्जांपल हैं। ऋषि सुनक साहब अगर उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो वहाँ पर ना माइग्रेट किए होते तो इंडिया में कहाँ तक पहुँच पाते। इंडिया में तो इस टाइप के नेताओं को जो काम के दम पे नेता आते हैं उनकी तो कोई इतनी ज़्यादा इज्जत भी नहीं है। इंडिया में तो आपको एक पूरा प्रॉपर एक कास्ट इक्वेशन चाहिए आपके पास में, एक कुछ ना कुछ या तो रिलीजन के नाम पर या कास्ट के नाम पर या फलाना किसी नाम पर आपका वोट बैंक होना चाहिए, तब आप यहाँ पे नेता बन सकते हो, नेता नहीं बन सकते। तो कई सारी चीज़ें हैं, इन्हीं को देखते हुए ब्रेन ना हम लोग अपना अब तक इंडिया में इन्वेस्ट कर पा रहे थे। जो हमारे बेस्ट ब्रेन है, जो हमारे यहाँ पर बिजनेस वाले लोग हैं, जो अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से महारत हासिल करनी है बिजनेस की फील्ड में, वो भी हमारे लोग बाहर चले जाते थे, वहाँ जाकर के इन्वेस्ट करते थे, वहाँ की सरकारों को ज़्यादा टैक्स देते थे, वहाँ पर जाकर के शासन करते थे, जो भी करते थे, लेकिन इनडायरेक्ट में फ़ायदा वहाँ की सरकार का भी हो रहा था उनके चलते, हमारी सरकार का या हमारे देश का नहीं हो पा रहा था। अब वो चीज़ें बदल रही हैं, अब सब चीज़ें बदल रही हैं। इसी का नतीजा हमको आने वाले कुछ सालों में दिखेगा। ये सब ब्रेन्स बेस्ट इंडिया में जब लगेंगे, जब यहाँ के बेस्ट बिजनेस माइंड यहाँ इंडिया में लगेंगे, तब इंडिया असली में सुपर पावर बनता हुआ हमें नजर आएगा।